सोनिया गांधी के 1980 में वोटर बनने पर उठा सवाल, दायर की गई याचिका। नागरिकता मिलने से पहले ही मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मंगलवार को एक याचिका दायर की गई। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता पवन नारंग ने दलील दी कि दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता ली थी, जबकि उनका नाम 1980 के मतदाता में शामिल कर लिया गया था। याचिका में पुलिस को इस आरोप की जांच का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया। सोनिया को नागरिकता मिलने से पहले उनका नाम मतदाता सूची में कैसे शामिल हुआ। गया हावड़ा वंदे एक्सप्रेस पर हुई पथराव, आरोपी गिरफ्तार। नई दिल्ली हावड़ा रेलखंड पर निमिया घाट स्टेशन के पास बुधवार की शाम गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है। पथराव में एक खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। इससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गोमो आरपीएफ ने ट्रेन पर पथराव करने के आरोप में भीम सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस निमिया घाट स्टेशन के निकट से गुजर रही थी। इस दौरान निमिया घाट थाना क्षेत्र के लोहेडी निवासी भीम सिंह ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई कर निमिया घाट स्टेशन के निकट से भीम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरपीएफ ने रेल अधिनियम की धारा 153 के तहत उन पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा का धनुष खंडित करने पर आदिवासी समाज आक्रोश में। हजारीबाग में शरारती तत्वों व असामाजिक तत्वों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आए दिन शहर में लगे वीर सपूतों का अधिकारियों की प्रतिमा को खंडित कर रहे हैं। झारखंड के वीर सपूतों की प्रतिमा तीसरी बार खंडित किए जाने से सभी समाज के लोग आहत हैं। सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन से प्रतिमा खंडित करने वाले शरारती व असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की है। 3 सितंबर की रात संत कोलंबा कॉलेज मोड़ पर लगे नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा का धनुष को खंडित किया गया। इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस अब तक चिन्हित नहीं कर पाई है। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में कारोबारियों की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 30 लाख रुपए लूटे। जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों ने मार्च 24 घंटे में शहर में 3 दहाड़े लूट की दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। इससे कारोबारियों में दहशत है। दरअसल बुधवार को सुनारी के वर्धमान ज्वेलर्स से 10 लाख रुपए की जेवरात की डकैती के बाद गुरुवार को अपराधियों ने बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पास हिंदुस्तान लीवर के एजेंसी के संचालक और गुरुद्वारा बस्ती लाइन नंबर 2 निवासी साकेत अग्रवाल से दिन दहाड़े 30 लाख रुपए लूट लिए। वारदात का तरीका सुनियोजित और फिल्मी था। सफेद इनोवा कार और स्कूटी में सवार 6 बदमाशों ने साकेत की स्कूटी को मेन रोड पर रोका, आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और रुपये से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। भागने के दौरान अपराधियों ने एक राउंड हवाई फायरिंग भी की ताकि कोई उनका पीछा न करे। पलामू में पुलिस और उग्रवादियों में हुई मुठभेड़ में 2 जवान हुए शहीद। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत केदल गांव स्थित जंगल में बुधवार की रात पुलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जिला पुलिस बल के आरक्षी संतन मेहता व सुनील राम शहीद हो गए, जबकि आरक्षी रोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज SMNCH मेदिनीनगर में चल रहा है। पुलिस को बुधवार की शाम सूचना मिली थी कि टीएसपीसी के जोनल कमांडर व 10 लाख का इनामी शशिकांत गुंजू अपने दस्ता के साथ केदल गांव आया हुआ है। इसके बाद SSP अभियान राकेश कुमार सिंह व SDPO हुसैनाबाद के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम केदल गांव होते हुए जंगल की ओर जा रही थी। केदल जंगल में शशिकांत कुंजू का घर है। रात 12:30 बजे पुलिस को देखते हुए उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। दोनों की ओर से करीब 20 मिनट तक गोलीबारी होती रही। इस दौरान उग्रवादियों की गोली से जिला पुलिस के जवान संतन मेहता व सुनील राम घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। दोनों जवान पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के परता व बरेवा गांव के रहने वाले थे। जेपीएससी ने जारी किया 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स। झारखंड लोक सेवा आयोग ने अंततः गुरुवार को 11वीं, 12वीं व 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। आयोग ने 25 जुलाई 2025 को फाइनल रिजल्ट जारी किया था।
इसमें कुल 342 अभ्यर्थी सफल हुए थे। आयोग को कट ऑफ मार्क्स जारी करने में 40 दिन लगे। मार्क्स आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अभ्यर्थी अपना क्रमांक, जन्मतिथि व मोबाइल नंबर डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा जारी कट ऑफ मार्क्स के अनुसार झारखंड प्रशासनिक सेवा में अनारक्षित कट ऑफ मार्क्स 663, एसटी का 602, एससी का 631, बीसी1 का 656, बीसी2 का 649 व एडब्ल्यूएस का 638 रखा है। केंद्र सरकार ने जारी किया NIRF रैंकिंग। धनबाद को देश में मिला 35वां स्थान। NIRF रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु लगातार 10वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ विद्यालय रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 गुरुवार को जारी कर दिया। झारखंड के कई संस्थानों ने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। IIT ISM धनबाद ने ओवरऑल कैटेगरी में पिछले वर्ष की तुलना में अपनी जगह बरकरार रखी हुई है। IIT धनबाद को देश भर के टॉप 100 संस्थानों में 35वां स्थान मिला है। वर्ष 2024 में भी इस स्थान को 35वां स्थान मिला था, जबकि विश्वविद्यालय कैटेगरी में BIT मिश्रा को 92वां स्थान मिला हुआ है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में CBI जांच के लिए दायर की गई याचिका। गोड्डा में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए सूर्या हांसदा के परिजनों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। सूर्या हांसदा की मां नीलमणि मुर्मू व पत्नी सुशीला मुर्मू ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए सुनियोजित तरीके से पुलिस द्वारा सूर्या की हत्या करने का आरोप लगाया है। हत्या के पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग की गई है। प्राधिकरण की ओर से दायर की गई याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP, गोड्डा SP, देवघर SP सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। सूर्या हांसदा की मां ने बताया कि घटना से पहले देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नवाडी गांव से उनके बेटे सूर्या को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सूर्या हांसदा का कई राजनीतिक दलों से संबंध रहा है। वह बोरियो विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव लड़ चुका है। पहली बार 2009 में JVM से तथा दूसरी बार 2014 में भी JVM से चुनाव लड़ा था। तीसरी बार 2019 में भाजपा ने उसे टिकट दिया था। इस चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहा था। वहीं 2024 में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर उसने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उसने JLK पार्टी से चुनाव लड़ा था। धनबाद के सिंदरी में ठनका गिरने से 2 युवक की हुई मौत। धनबाद में ठनका गिरने से गुरुवार शाम सिंदरी के 2 युवक की मौत हो गई। मृतकों में उत्तम कुमार उर्फ चंटू मलिक व रोहित महतो थे। दोनों मनोहरटाण मलिक टोला के निवासी थे। बताया जाता है कि मलिक टोला के रंजीत मलिक का पुत्र उत्तम व लगन महतो का पुत्र रोहित घर से बाहर थे। शाम 4:30 बजे अचानक गर्जन के साथ बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दोनों नवनिर्मित हनुमान मंदिर में चले गए। इसी दौरान मंदिर के बगल के पेड़ पर ठनका गिरा। इससे मंदिर की दीवार टूट गई। साथ ही दोनों युवक भी बुरी तरह झुलस गए। आनंद फानन में दोनों को स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां से उन्हें SNMCH धनबाद रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। ठनका से पेड़ भी झुलस गया और मंदिर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पाकर सिंदरी थाना प्रभारी संजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी लोगों से ली। हजारीबाग में क्रमडाली विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से वाहन की हुई मौत। हजारीबाग जिले के मुरंगे गांव में क्रम पूजा के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें सूरज राम के तालाब में डूबने से मौत हो गई। गुरुवार सुबह 9:15 बजे ग्रामीण क्रमडाली विसर्जन के लिए तालाब में पहुंचे हुए थे। इसी दौरान सूरज राम तालाब में उतरे और गहराई में चले जाने के कारण डूब गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना की सूचना पुलिस थाना को दी गई। पुलिस ने तत्काल चौपारण से गोताखोरों की टीम बुलवाई है। 5 सदस्यीय गोताखोर दल ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद सूरज राम का शव तालाब से बाहर निकाला। मुफ्ती थाना प्रभारी रोशन कुमार वर्नवाल ने बताया कि ग्रामीणों के असफल प्रयास के बाद गोताखोरों को बुलाया गया, जिन्होंने शव को खोजकर बाहर निकाला। कोडरमा में मैगजीन हाउस में गार्ड का शव मिलने से हुआ हंगामा। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत करमंडी बीघा गांव के समीप संचालित मैगजीन हाउस में गुरुवार को गार्ड का शव मिला।
मृतक की पहचान नवलसाही थाना क्षेत्र के नवादा निवासी कैलाश दास के रूप में की गई है। वह मैगजीन में 2015 से गार्ड के रूप में कार्यरत थे। इस मामले में परिजनों ने हत्या के आरोप मैगजीन हाउस के वाहन चालक धनबाद निवासी श्याम सिंह पर लगाया है। घटना के बाद से चालक फरार है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही वहां परिजन पहुंचे और वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने मैगजीन हाउस के 4-5 वाहनों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार जिस मैगजीन में शव बरामद हुआ वह मसनोडील निवासी रूपक सिंह का बताया जाता है। मृतक की बहू के अनुसार कैलाश दास बुधवार की शाम खाना खाकर मैगजीन हाउस के लिए निकले थे। उनके साथ श्याम सिंह भी काम करता था। थाना प्रभारी ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। दोषी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कोचिंग सेंटर विधेयक में संशोधन की मांग उठी। झारखंड सरकार 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थानों के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 लेकर आई है। विधानसभा में इसको मंजूरी भी दी गई है। इस पर विधेयक के खिलाफ आवाज उठने लगी है। झारखंड के प्रमुख कोचिंग संस्थानों ने इसका विरोध किया है। कोचिंग संचालकों ने कहा है कि वे किसी पॉलिसी के विरोध नहीं है। पॉलिसी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। इसमें सभी कोचिंग संस्थानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे नियम नहीं बनाए जिससे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की नौबत आ जाए। बिरसा जैविक उद्यान में मादा जिराफ की हुई मौत। राजधानी के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान की मादा जिराफ मिष्टी की बुधवार देर रात मौत हो गई। 6 वर्ष की मिष्टी झारखंड लाई गई पहली बार अब तक की इकलौती जिराफ थी। उसे बीते 8 अगस्त को ही जीव आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल के अलीपुर चिड़ियाघर से बिरसा मुंडा जैविक उद्यान लाया गया था। गुरुवार को रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर M.K. गुप्ता के नेतृत्व में विशेषज्ञ दल ने उद्यान परिसर में मिष्टी का पोस्टमार्टम किया। मृत जिराफ के विभिन्न अंगों के नमूने जांच के लिए महाविद्यालय भेजे गए हैं।